हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो शायद आपको बहुत कुछ सिखा पाएगा। अब इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। जब मैं आज से 6 साल 7 साल पहले जब मैं बिल्कुल ठीक था, कोई समस्या नहीं तो कोई तकलीफ नहीं थी, तब मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आप भी इस बात को रिलेट करना कि जिस मोमेंट में आप आज से पहले सही थे, उस मोमेंट में सही मायने में देखा जाए तो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। हमें जो ईश्वर ने जो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है, इंसानी स्वरूप का, सोचने का, समझने का, देखने का, चलने का, कुछ काम करने का, कुछ नई चीज़ क्रिएट करने का, लाइक विद थॉट प्रोसेस में सोचने का, ये सब चीज़ सिर्फ एक ह्यूमंस बॉडी को मिलती है। जो शायद अगर मैं खुद को उस मोमेंट में समझूं, लाइक भी 6 साल पहले जाता हूं, ये 7 साल पहले, तो उस मोमेंट में मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं क्या करता, सुबह लगभग 8 से 10 बजे तक उठता था, ठीक है। उसके बाद सब कुछ खाता था, कभी योगा प्राणायाम, कभी स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करता। हाँ, ऐसा है रफली में कभी कभी प्राणायाम वगैरह कर लेता था, बट कभी शरीर के ऊपर फिजिकली वर्क नहीं किया। हाँ, ऐसा था जब शादी वगैरह आई थी, उस टाइम मोमेंट में मैंने क्या किया, जिम वगैरह करना शुरू किया था, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, नोट भी इंटरनली कुछ करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। मेरी बात को समझना भाई, एटलीस्ट हम गलतियां कहाँ कहाँ पे करते हो जाते हैं। सब कुछ बाहर का खाते थे, कोई समस्या नहीं थी, कुछ ठीक है, जैसे गाड़ी चल रहा था, पैसा कमा रहे थे छोटा मोटा, वहाँ से गाड़ी चल रही थी, लेकिन कभी एटलीस्ट लाइफ की जो सच्चाई थी, कोई कभी वैल्यू नहीं मतलब हमें मिली। जो अब मुझे समझ आती है कि वास्तव में जो इंसानी स्वरूप है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है, लेकिन हम जाने अनजाने में एक ऐसे गलत ट्रैक में चल रहे होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट हमें लाइफ की कोई वैल्यू नहीं पता होती है। लाइफ की वैल्यू पता तब होती है जब वो नहीं होती है। समझो, अभी हमारे साथ लाइक भी कुछ गलत हो रहा है नहीं, मानो मत, बस इस बात को समझ लो भाई है। तब तो हमें उस सही चीज का एहसास अब होता है कि जब हम फिजिकली फिट थे, मेंटली स्ट्रांग थे, सब चीजें करते थे, तो उस मोमेंट की याद हमें अब आती है कि काश अगर वो समय अब हमारे साथ हो तो शायद हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। ये बात हमें अब याद आती है, लेकिन उस मोमेंट में कुछ नहीं कर रहे थे और अब ये सोच रहे हैं कि काश अगर सब कुछ हमारे साथ ठीक होता हुआ रहे तो शायद हम लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। तो समझो, लाइफ की जो वैल्यू है वो होने में नहीं है, नहीं होने में है। ये बात जिस दिन आपकी दिमाग की उस डीप की गहराई में पहुंचा, लाइक भी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच करके बैठ गया, तो यकीनन आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आप मेरे पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे एक बात स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवमेंट में एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो भी घटना होती है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आती है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आप लाइफ में कभी भी खुद को कमज़ोर मानना पसंद नहीं करेंगे। जब भी वीक होंगे, कुछ ना कुछ आप वहाँ से सीख करके जाएंगे। जब मैं पतंजलि योगपीठ गया, वहाँ पे अराउंड मेरा 40,000 रुपये के आसपास लगभग पैसा खर्च हुआ था। ऐसा नहीं कि मुझे रिलीफ नहीं मिला, मुझे मिला, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं मिला। तो मतलब बाद में मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी, लाइक भी मैंने बाहर कुछ खाया, फिर भाग दौड़ भरी, फिर ज़िंदगी बिजी हो गई। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से कुछ सीखा नहीं, लेकिन जब मेरे को प्रॉब्लम हुई बाद में, तब मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी, भाई ठीक होना हमारे हाथ में है और गड़बड़ करना भी हमारे हाथ में है। स्वास्थ्य एक बार हाथ से निकल जाता है तो उसको वापस लाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। समय यदि अगर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है, लेकिन स्वास्थ्य लाया जा सकता है। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि आप उस मूवमेंट से क्या सीखते हैं। फिर मैंने एक माइंडसेट क्रिएट किया कि जो भी प्रेजेंट में घटता है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत बड़ा सिखाने के लिए आपकी लाइफ में वो समय आता है। बस आपका थिंकिंग पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, मिट्टी लेप करना, संग प्रसारण विधि, षष्कर्मा, पंचकर्मा, ध्यान करने की विधि, वो बहुत कुछ मैंने वहाँ से सीखा। इसी टाइम ड्यूरेशन जब मैं एक बार ठीक हुआ किसी जगह, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि ये जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है, इसको अभी के समय की जो साइंस है ये इसको डायग्नोसिस नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पहले भी होती थी,
ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम अभी हो रही है, आज ही हो रही है, या पिछले सिर्फ 10 साल में हुआ था, पहले भी था, लेकिन पहले जांचें करने के लिए चीज़ें थी नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो पहले ये चीज़ लोगों के दिमाग में थी नहीं कि यार वास्तव में IBS भी कोई चीज़ होती है। बस सिर्फ ये था कि नाभि हो गया, धरण हो गया, कुछ छोटी मोटी स्वेलिंग हो गई, तो थोड़ा बहुत देसी दवाई लेकर के उससे ठीक हो जाया करते थे। कभी उनके माइंड में वो चीज़ ट्रिगर करती नहीं थी, बस उसमें खट्टा मीठा कुछ बंद कर देते थे देसी दवाइयों में, लाइक आप कुछ दिन दूध मत पीजिए, कुछ दिन खट्टा मत खाइए, कुछ दिन आप घी वगैरह बंद कर दो, उससे ठीक हो जाओगे। बस वो बेसिक सा फंडा है। लेकिन अब जब साइंस आ गया तो IBS आ गया, तो IBS हमारे माइंड पे ट्रिगर करता है। तो फिर मैंने उस मूवमेंट में ये सीखा कि लाइफ में समस्याएं पहले भी आई थी, आज से पहले भी आई थी, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो उस मूवमेंट में लोग क्या करते थे, उस मूवमेंट में लोग नाभि, धरण, इन चीज़ों को ठीक करना, धागा बांधना, देसी चीज़ें करना, ऑयल की मसाज करना नाभि पे, रात को नाभि में ऑयल डालना, गर्म पानी का सेवन करना, लाइक भी थोड़ा सा आपको खाली पेट किसी से बाइक वगैरह पे या लंबी यात्रा नहीं करना, या ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, या कहीं से आपको लॉन्ग जंपिंग नहीं करना, लाइक भी शरीर का, बॉडी का हमें ध्यान रखना है। तो पहले ये चीज़ें होती थी, ठीक वहाँ पे भी होती थी। तो फिर वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से वो क्लियर हुआ कि ये चीज़ जो अगर हम पास्ट लाइफ के, लाइक भी आज से 100 साल पीछे जाएंगे और उस एक्सपीरियंस के बेस पे इस चीज़ को ठीक किया जाएगा तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। उसके बाद फिर मैं कहीं पे ट्रीटमेंट लेने गया गुजरात, वहाँ पे फिर मैंने क्या चीज़ सीखी, भाई एक ही चीज़ को एक ही चीज़ से ठीक नहीं किया जा सकता, मैनी ऑफ थॉट प्रोसेस या मैनी ऑफ इफेक्ट से, या मैनी ऑफ कोज से, या मैनी ऑफ अलग अलग प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने वहां से सीखा कि लाइफ में डिसिप्लिन रखो, अनुशासन क्रिएट करो, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाओ, गलत चीज़ें मत खाओ, जो आपकी बॉडी को एज सूटेबल है प्रेजेंट मूवमेंट में, वहाँ तक उस मूवमेंट में सिर्फ अच्छी चीज़ें खाओ। फिर बाद में जब आप धीरे धीरे ठीक होंगे तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ऐड करते हुए चलो। ये मूवमेंट था जो मैंने वहाँ से सीख लिया कि आपको एक झटके में कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, एक झटके में कोई चीज़ शुरू नहीं करनी, बस वहाँ से धीरे धीरे आपको छोड़ना और बंद करना है। और एक ही चीज़ को अलग अलग प्रकार से ठीक किया जा सकता है। दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ माइंड थॉट प्रोसेस। तो मतलब वहाँ से मैंने ये सीखा कि एक ही चीज़ को अनेकों तरीके से ठीक किया जा सकता है, लाइक विद साउंड थेरेपी, मेडिटेशन, डाइट कंट्रोल, स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब चीज़ें होती है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से ठीक करने की। तो यहाँ से क्या निकला कि सब तरीके से ठीक हो सकते हैं, बस आपको गाइड करने वाला प्रॉपर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकलती है जो मैं आपके साथ लास्ट बात शेयर करूँगा कि जो भी चीज़ आप ये समझ के मान करके चलिए, जो चीज़ें वर्तमान में घटती है वो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके साथ कोई किसी ना किसी बहुत बड़े मकसद के लिए वो चीज़ होगी। ये बात मैं मेरे पूरे एक्सपीरियंस से आपके साथ बता रहा हूँ, विश्वास करो। इसी मूवमेंट से अगर आप कुछ सीख करके बाहर निकलेंगे तो आप आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ देंगे, क्योंकि हम आज हैं, आने वाली जनरेशन अभी आई नहीं, तो वो हमसे नॉलेज लेगी, वो हमसे वो गाइड कर पाएगी। भाई आप इस टाइम फेज से कैसे बाहर निकले, लाइक भी हम उन्हें गाइड करेंगे। तो आपके पास वो एक आर्ट है, एक कला है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे वो चीज़ आपने गेन करी है। तो ऐसा तो है नहीं भाई आप अगर बाहर निकल गए फिर कभी काम में आएगी नहीं, आपने यदि अगर खुद को ठीक कर लिया तो आप अपने आप में उस फील्ड के प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। सिर्फ बस डिग्री नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई कि लाइफ जब भी कुछ गलत होता है तो वो बहुत कुछ सिखाती है। एक बात दिमाग में याद रखो, रोज मेडिटेशन, रोज स्ट्रेचिंग और रोज डीप ब्रीथिंग का अभ्यास रोज करें, भविष्य में बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।